आज फिर खाने में करेला बना दिया। इंसान हो या जानवर, जब देखो घास फूस खिला देती है। पड़ोसन को देख रोज पनीर और चिकन बनाती है अपने पति के लिए, और एक तू है जो अपने पति के लिए कुछ भी नहीं करती है। एक कंजूस बढ़ाया चिकन खाने वाला, जेब में फूटी कौड़ी नहीं और नखरे नवाबों वाले चुपचाप खा ले, वरना ये करेला तेरे सिर पे फोड़ दूंगी, समझ गया ना? और कुछ काम धंधा भी कर ले, तब मेरे पास डिमांड करना रे। ओए रिया, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, नहीं तो तेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अबे ओ कलुए, मैं तुझे कुछ समझती ही नहीं, ज्यादा डायलॉग मारा ना तो यही तेरा भूत बना दूंगी, समझ जा। अरे कंजूस, मेरे भाई की शादी आ रही है, मुझे नई बनारसी साड़ी चाहिए। वो पुरानी वाली पहन के गई तो सब मजाक उड़ाएंगे और मेरी नाक कट जाएगी। वैसे भी तूने 10 साल से मेरे लिए एक भी साड़ी नहीं खरीदी है, कम से कम अब तो खरीद दे। यार नाक साड़ी से नहीं, तेरी इस जुबान से कटती है। उस पुरानी साड़ी को ही प्रेस करके पहन लेना, मेरे पास नोट छापने की मशीन नहीं है। अरे कंजूस, लोग क्या बोलेंगे कि देखो इसके भाई की सदी है और ये पुरानी साड़ी पहन कर आई है। तुझे शर्म नहीं आती है? पर मुझे आती है, समझ गया कंजूस। लोगों की इतनी चिंता है तो जा लोगों से ही खरीद वाले बनारसी साड़ी, मैं तो नहीं खरीदूंगा, समझ जा अच्छे से। सुन ले हरामखोर के बच्चे, और तूने मेरे लिए साड़ी नहीं खरीदी तो मैं शादी में नहीं जाऊंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अगर तू शादी में नहीं जाएगी तो मेरे पैसे भी बच जाएंगे, फिर मैं बंटी बबली पीऊंगा। कमीने, तुझे पैसों की पड़ी है? ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं भी तुम्हारी बहनों से बात नहीं करूंगी। मेरी बहनें कौन सी तुझसे बात किए बिना मरी जा रही है, मत करियो बात। आई बड़ी मेरी बहनों से बात करने वाली क्रमोई कहीं की। अबे हरामखोर, चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो इसी झाड़ू से आज तेरा भूत झाड़ दूंगी। अरे घमंडी, बस बहुत हो गया, अब तेरा आज फैसला होके रहेगा। मैं अपना बैग पैक कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ अपने बापू के घर। अब यही सरना तुम अपनी काली चाय और जली रोटियों के साथ। तेरी बेरोजगारी मुझसे अब और सहन नहीं होती रे। हे भगवान, क्या मैंने जो सुना वो सच है? तू रुक, मैं अभी बैंड बाजा बुक करता हूँ। टैक्सी क्या? तुझे छोड़ने तो मैं खुद कंधे पे बिठा के जाऊंगा, ताकि रास्ते में अगर तूने आने का सोचा भी मैं तुझे जबरदस्ती फेंकाऊंगा। हंस लेकर मजले, जब शाम को ठेके से घर आएगा और अंधेरा मिलेगा ना, तब तुझे मेरी अहमियत समझ आएगी। जब खुद झाड़ू लगाएगा और खुद बर्तन मांजेगा, तब मुझे याद करेगा रे घमंडी साला, तब तुझे पछतावा होगा, देखना। अरे पगली, वो अंधेरा नहीं, मेरे जीवन का सवेरा होगा। तू जा तो सही, मैं गंगा जल छिड़क के घर का शुद्धिकरण करवाऊंगा। अब जल्दी बैठ गाड़ी पे, मेरा मूड बदलने से पहले, नहीं तो इस जानलेवा धूप में पैदल ही जाना पड़ेगा तुझे। आराम से चला ले रे, इतनी स्पीड में क्यों भगा रहा है? मुझे मारने का प्लान है क्या तेरा? ए घमंडी, अगर मुझे एक खरोच भी आई ना तो मेरे बापू तुझे छोड़ेंगे नहीं। अरे स्पीड इसलिए है कि कहीं तेरा मन ना बदल जाए, रिटर्न पॉलिसी नहीं है मेरे पास। एक बार गेट पे छोड़ा फिर मैं तुझे दिखूंगा भी नहीं। उतार मेरा बैग साला, और सुन, अब मुझे लेने मत आना जब तक नाक रगड़ के माफी नहीं मांगेगा। बाबूजी आपका पार्सल डिलीवर कर दिया है, वारंटी खत्म हो चुकी है, अब नो रिटर्न नो एक्सचेंज। संभालो अपनी आफत को। अरे अभी तो कल ही छोड़ कर आया था, तेरे बाप के घर आज वापस क्यों आ गई? अरे तेरे से जब तक झगड़ा नहीं करती हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए आ गई। अभी तो मेरे भाई की शादी में बहुत टाइम है, इसलिए सोची हूँ कुछ दिन तेरे साथ में रह लूं। बस कर, इतना भी बहाना मत बना, मुझे सब समझ में आता है। ओए दलीदार, अभी अभी खबर मिली है कि तेरी माँ और तेरी बहन फिर से यहाँ अपना बोरिया बिस्तर लेकर आने वाली हैं। घर में खाने को दाना नहीं है और ऊपर से बिन बुलाए मेहमान हर बार आते हैं, महीने भर टिक जाते हैं और जाते वक्त पूरा राशन खाली करके जाते हैं। तो इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? वो मेरी माँ और बहन है, उनका भी इस घर पर हक है। हक? अरे हक तो तब होता जब वो कुछ मदद भी करती। पिछली बार आई थी तो पूरे दिन खाती रही और मुझे नौकरानी की तरह काम करवाती रही। बस कर रिया, मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द भी मत बोल, नहीं तो ठीक नहीं होगा। अगर तूने उन्हें स्टेशन से वापस नहीं भेजा ना तो मैं कसम खाती हूँ तुझे और तेरी माँ दोनों को इस घर से बाहर निकाल दूंगी। अबे ओ जहरीली नागिन, मेरी माँ के बारे में कुछ उल्टा बोलना तो तेरी ये लंबी जुबान कैंची से काट दूंगा, समझी कि नहीं? पहले अपनी औकात देख फिर धमकी देना। रिया जरा इधर आ, देख ये मेरे डोले देख, आजकल रोज जिम जा रहा हूँ। अच्छा, तो क्या ओलंपिक में जाने का प्लान है? मजाक मत कर, देखिए बाजू, ये छाती, सलमान खान भी फेल है मेरे आगे। ओए जिम के कीड़े, ये बॉडी नहीं सूजन लग रही है, तुझे समझ नहीं आएगा, ये मेहनत की कमाई है। सलमान खान छोड़, तू तो राजपाल यादव का भी डुप्लीकेट नहीं लगता। रिया, तुझे मेरी मेहनत की कदर नहीं है। मेहनत? दिन में 2 बार शीशे के सामने खड़े होकर पोज देना मेहनत नहीं होता। रिया, आजकल तेरी जुबान बहुत चलने लग गई है। तो क्या करूं, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। मेरे बाप ने शादी से पहले क्या कहा था? मेरी बेटी बहुत सीधी है, बिल्कुल गाय है। लेकिन शादी के 2 महीने में ही पता चल गया ये गाय नहीं खुली सांड है। वाह, और तेरे बाप ने भी क्या बोला था?
मेरा बेटा शराब को हाथ तक नहीं लगाता, लेकिन यहाँ आकर पता चला ऐसा कोई नशा नहीं है जो इस हरामखोर ने ना किया हो। रिया जल्दी से चावल साफ कर और मेरे लिए 1 कप चाय बना दे। मैं अभी बर्तन धो रही हूँ, तुम खुद बना लो। मैं क्यों बनाऊं? क्योंकि तुम्हारे हाथ भी है। घर के काम करना मेरा काम नहीं है। तो क्या मेरा काम है? तुम औरत हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अच्छा, तो आज से खाना भी खुद बनाना। रिया, 2 मिनट में चाय नहीं मिली ना तो ये स्टील का भगोना तेरे सिर पर फोड़ दूंगा। जुबान संभाल के बोल। मैं मजाक नहीं कर रहा और मैं भी नहीं डर रही। तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। ताकत दिखानी है तो खुद चाय बना। अब तू मुझ पर ज्यादा रौब मत झा। क्यों? क्योंकि ये देख, ये क्या? इस घर के असली कागज। तेरे बाप ने ये जमीन और घर मेरे नाम कर दिया है। क्या? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि उन्हें पता था उनका बेटा निकम्मा है। रिया को लगता है वो इन कागजों के दम पर मुझे नचाएगी, लेकिन उसे नहीं पता आज रात ये कागज जलेंगे। जब सबूत ही नहीं रहेगा तो उसकी हुकूमत भी खत्म। जब सबूत ही नहीं रहेगा तो ये गांव वालों को क्या दिखाएगी? आज रात ये कागज खत्म, कल से रिया इस घर से बाहर। अब देखता हूँ तेरा क्या होगा रिया। अरे ओ गधे आदमी, जो तुमने जलाया वो इस घर के कागज नहीं थे, वो तो कर्जा माफी के सरकारी कागज थे। साहूकार का 5 लाख का कर्ज सरकार माफ कर रही थी, लेकिन तुमने कागज जला दिए। अब साहूकार पैसे लेने आएगा। रिया, मैं तो तुम्हें फंसाने चला था, खुद फंस गया। मेरे पास 5 लाख नहीं है, मुझे बचा लो। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। क्या? आज से तुम घर का पूरा काम करोगे और रोज मेरे पैर दबाओगे। लगता है अब तो रिया जो बोलेगी वही करना पड़ेगा। अकल आई, नहीं तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। प्रिया, जल्दी उठ, निठल्ली कहीं की। आज मूवी जाना है और तू अब तक खर्राटे भर रही है। क्या पूरा दिन बिस्तर पर ही बिताएगी? चुप कर निठल्ले, तेरी चिक चिक सुन के कान पक गए हैं। तेरा बाप क्या तुझे ऐसे ही चिल्लाकर जगाता था? बिजली बचा रहा हूँ ताकि टिकट के पैसे निकले। अब जल्दी बाहर निकल, वरना बिना मेकअप के इसी हाल में घसीट कर ले जाऊंगा। बिना मेकअप के तेरी इस डायपर जैसी शक्ल के साथ लोग मुझे तेरा पल्ला पकड़े देखकर हंसेंगे। थोड़ा तो सब्र देख, मैं कैसा लग रहा हूँ। लोग मुझे देखकर जलेंगे। तू अपनी पीली साड़ी पहन ले जो तेरे भाई ने उधार लेकर मुझे दी थी। मेरे बाप ने तुझे सोना दिया था, पर तूने ये सड़ा हुआ दरवाजा भी ठीक नहीं करवाया। महाकंजूस और निठल्ले, पैदल चलने से तेरी चर्बी कम होगी और मेरे 20 बचेंगे। थोड़ा पसीना बहा, वरना तू पूरा फुटबॉल बन जाएगी। बस क्यों नहीं रोकी? क्या अब तू मुझे अगले शहर तक पैदल चलवाएगा? तेरी इस कंजूसी ने मेरा जीना हराम कर दिया है निठल्ले। मैं अब एक कदम नहीं चलूंगी, चाहे तू मुझे यही छोड़ दे। तेरे इन फटे हुए डायपर ने तेरी अकल घास चरने भेज दी। ठीक है, ऑटो बुला रहा हूँ, पर किराया तू अपनी पॉकेट मनी से देगी। मेरा बाप तेरे मजे के लिए पैसे नहीं बेचता है। हाय राम, इतना बड़ा हॉल, इतनी बिजली तो मेरे पूरे मोहल्ले में नहीं चलती। यहाँ तो टिकट के पैसे वसूल करना बहुत मुश्किल है। देख हीरो कितना हैंडसम है और तू बिल्कुल किसी पुराने जमाने का निठल्ला लग रहा है जिसने बचपन में बस धूपी खाई हो। भैया, सबसे सस्ती सीट देना जहाँ से स्क्रीन थोड़ी दिखे। हमें बस मूवी देखनी है, सोफा सेट पे बैठकर सोना नहीं। इन 10 रुपए के लिए इतना मत गिड़गिड़ा। लोग हंस रहे हैं तुझ पर, तेरी इज्जत नहीं, पर मेरी तो आज तूने डुबो दी। इस पॉपकॉर्न की खुशबू कितनी अच्छी है, जाकर एक बड़ा बाल्टी लेकर आ। धूप में इतना चली हूँ तो भूख तो लगेगी ना नवाब। सरों का पॉपकॉर्न, पागल हो गई है क्या? मैंने घर से मूंगफली पैक की थी, यही चुपचाप खाना, वरना हॉल से निकाल दूंगा तुझे। सबसे ऊपर की सीट क्यों ली? अब क्या मैं हीरो को दूरबीन से देखूंगी? तेरी कंजूसी ने मेरे घुटने तोड़ दिए हैं। शांति से बैठ और मूवी देखने दे। तूने बस टिकट ली है, मेरा दिमाग मत खाब। हीरो की एंट्री होने वाली है अभी। क्या नौटंकी कर रही है? दूसरों के पति को देखकर इतना क्यों उछल रही है? शर्म कर, तेरी उम्र अब भजन करने की है। देख हीरो कैसे गुंडों को धो रहा है। काश तू भी ऐसा होता तो कल उस राशन वाले को ढंग से जवाब दे पाता तू। सब लोग समोसा और पिज्जा खा रहे हैं, तू क्या यही बैठा रहेगा? जाकर कुछ लेकर आ, भूख से मेरा पेट बोल रहा है। मेरे पास बस 10 है, इसमें तो सिर्फ पानी का गिलास आएगा। तू मूंगफली चबा और दिमाग मत खर मेरा बाप। आज फिर बैंक वाले घर आए थे, दरवाजा पीट रहे थे, पूरे मोहल्ले में नी नाक कट गई। तू किस्ते क्यों नहीं भरता निठल्ले? पैसे क्या चोरी करूँ? तेरा खर्चा ही इतना है ओ महारानी, सारा पैसा तेरे मेकअप और नखरों में उड़ जाता है। मेरे नखरे? तू एक नंबर का कंजूस और मक्खी चूस है। महीने में एक ढंग की साड़ी नहीं दिलाता और इल्जाम मुझ पे लगा रहा है। साड़ी चाहिए तुझे? घर बिकने की नौबत आ गई है और तुझे साड़ी की पड़ी है। तेरी मती मारी गई है क्या? पागल आदमी, घर तेरे कारण बिकेगा। कोई काम धंधा तो करता नहीं, बस काम चोर की तरह पड़ा रहता है। तेरा बाप भरेगा अब कर्ज। बोल। तेरे बाप को बीच में मत ला। तेरे बाप ने कौन सा खजाना दिया था दहेज में? 2 फटे हुए कंबल दिए थे बस। मेरे बाप का नाम लिया तो संभल जा। तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया है क्या? मैं जो चाहूँ करूँगा। औरत की बेइज्जती करना, जुबान चलाना और खुद को मेरी माँ देवता है। तेरा खानदान चोर है, जिन्होंने मुझ जैसे शरीफ आदमी के गले में तुझ जैसी डायन बांध दी। मैं डायन हूँ
तो तू क्या है, एक नंबर का जुआड़ी। मेरे सोने के कंगन बेचकर तू सट्टा खेलता रहा। कंगन बेचे ताकि तेरा पेट भर सकूं। तू तो बस ठूसना जानती है। एहसान फरामोश औरत, निकल जा मेरे घर से अभी के अभी। घर तेरा नहीं, अब बैंक का है। तू सड़क पर आ गया है, मैं तो आज ही अपने मायके जा रही हूँ। तुम अकेले सड़ो, ऐसे फकीर के पास रुकने का शौक किसे है? तुम्हारे घर में तो चूहे भूख से मर जाते हैं, समझे? महारानी साहिबा, तुम्हारे बाप ने तो शादी में पीतल की अंगूठी तक नहीं दी और अब तुम मुझे फकीर बोलकर अपमान कर रहे हो। मेरे बाप का नाम मत लो, उन्होंने तुम्हारी औकात से ज्यादा दिया था और तुम सारा दिन ताश खेलकर पैसा ही उड़ाते रहते हो। ओ पिंकी, तुम्हारा भाई खुद नंबर 1 का जुआड़ी है। बस बहुत हुआ, अब मैं ये झेल नहीं सकता। मैं आज ही अपने पापा के घर जा रही हूँ, तुम अकेले सड़ो। अब तुम्हारे घर में रहने का कोई हक नहीं रहा, समझ गए? तुम्हारे घर में तो चूहे भूख से मर जाते हैं, फकीर कहीं का। महारानी साहिबा, तुम्हारे बाप ने तो शादी में पीतल की अंगूठी तक नहीं दी और अब तुम मुझे फकीर बोलकर मेरा अपमान कर रही हो। मेरे बाप का नाम मत लेना पप्पू, वरना मैं तुम्हारी आंखों में लाल मिर्च डाल दूंगी और फिर तुम मंदिर में भीख मांगोगे। मिर्च तेरे हाथ में है पर दिमाग मेरे हाथ में। एक कदम आगे बढ़ी तो तेरी सारी अकड़ यही ढेर कर दूंगा। अकड़ ढेर करेगा तू पहले अपनी कंजूसी ढेर कर। अर्थ बनता है पर औकात मिर्च जितनी भी नहीं। अब देख तेरी हवा कैसे निकलती है। ओए प्रिया, ये मिक्सी बंद कर, तुझे दिख नहीं रहा मैं मीटिंग में हूँ। सारा दिन बस शोर मचाना आता है, कभी तमीज नहीं सीखी? बड़े आए तमीज वाले। तुम तो जैसे नासा के वैज्ञानिक हो जो इतनी बड़ी मीटिंग कर रहे हो। दिन भर बस लैपटॉप पर उंगलियां घिसते रहते हो। ओए जुबान संभाल, तुझे पता भी है इस घिसने की वजह से ही तेरे ये फालतू के खर्चे पूरे होते हैं, वरना भूखी मर जाती तू अब तक। भूखी तो मैं तब भी नहीं मरती जब तुम मेरी जिंदगी में नहीं थे। पिछले साल जो साड़ी दिलाई थी उसे ही पहनकर हर शादी में नाचती हूँ। साड़ी की बात मत कर, पिछले हफ्ते जो पार्लर में 2000 फूक के आई है वो क्या तेरा भाई दे के गया था? शक्ल वैसी की वैसी है, पार्लर जाना भी गुनाह हो गया। तुम्हारी ये सड़ी हुई सूरत देख के वैसे ही मेरा निखार चला गया है। कम से कम थोड़ा सा सज लूं। मोहल्ले वालों को दिखाने का बड़ा शौक है ना तुझे, तभी तो खिड़की पे खड़ी होकर घंटों पड़ोसन के साथ मेरी बुराई करती है। शर्म तो तुझे छू के नहीं गई। बुराई तुम्हारा ही नहीं, अपनी किस्मत की करती हूँ। वर्मा जी को देखो, हर महीने अपनी बीवी को बाहर घुमाने ले जाते हैं। तो जाना फिर वर्मा जी के पास ही, वो घुमा भी देंगे और शायद तुझे झेल भी ले। मुझसे तो अब तेरी ये शक्ल और नहीं झेली जाती। आज ही बैग पैक करती हूँ और जा रही हूँ यहाँ से। फिर देखते रहना अपनी मीटिंग और घिसते रहना अपना ये लैपटॉप। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, वरना प्रिया फिर झगड़ा करेगी, और सब्सक्राइब जरूर करना, नहीं तो पप्पू की कंजूसी बढ़ जाएगी। मेरे मायके में तो पिताजी मुझे फूलों की सेज पे सुलाते थे, और तुमसे शादी करके इस फटीचरी में मेरी तो पूरी जवानी मिट्टी में मिल गई है। अरे रहने दे रिंकी, तू तो झूठ की खदान है रे। मेरे बाप ने तो दहेज में 1 फुट कोड़ी तक नहीं दी, और यहाँ आकर महारानी बनी फिरती है। जाके अपने उसी महल में क्यों नहीं रहती? मेरे भाई के पास 10 गाड़ियाँ खड़ी रहती है और एक तुम हो जिसके पास साइकिल का टायर बदलने की औकात नहीं है। बस बस दिन भर बड़ी बड़ी बातें बोलती रहती हो, जिससे मेरा सर चकरा जाता है। कामी औरत, तेरे भाई की गाड़ियाँ सब किराए की है और तेरा बाप मोहल्ले भर का कर्जा दबाए बैठा है। यहाँ आके मुझे अपनी झूठी रईसी और खानदान की धौंस दिखाती रहती हो। कंगाल घर से आई हो। मेरा तो भाग्य फूट गया रे कलुआ। मैं आज ही अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वापस अपने राजा जैसे मायके चली जाऊंगी। फिर बैठ के अकेले इन काली दीवारों को चाटना और अपनी फूटी हुई किस्मत पर रोना। अब मेरे मायके कभी मत आना रे। चली जा, रास्ता खुला है। कम से कम घर में शांति तो होगी, और ये रोज रोज का ड्रामा और तुम्हारी इस कड़वी जुबान से मुझे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। फिर तो मौज ही मौज होगा। जाऊंगी तो जरूर, पर पहले अपनी उस काली माँ से कहना कि मेरा सारा जहर वापस करे, जो तुमने अपनी नशा पत्तियाँ की उधारी चुकाने के लिए पिछले महीने गिरवी रखा था। पूरा वसूल कर जाऊंगी रे कड़ा आदमी, भिखारी बना दूंगी तुझे। अरे वाह टिंकी, मेरी प्यारी साली साहिबा, तुम तो बिन बताए आ गई। ए रिंकी, देखो तुम्हारी बहन आई है, कुछ खाने को ले आ। मेरी साली का खातिरदारी करो जरा। देखो तुम्हारे जीजा जी ने तुम्हारे स्वागत के लिए पूरे मोहल्ले में सबसे महंगी वाली मिठाई मंगवाई है। ले ठूस ले बिन बुलाई साली। ओए नवाबों के खानदान वाले, मेरे लिए तो कभी 2 रुपए की टॉफी नहीं लाए, और आज इस साली को देखते ही तुम्हारी फटी जेब से काजू कतली निकलने लगी। साली को देख के ज्यादा प्यार आ रहा, तेरा सभी भूत उतार दूंगी रे कलवा। दीदी, आप तो बेकार में जीजा जी पे चिल्ला रही हो। देखो तो बेचारे कितने प्यार से मेरा स्वागत कर रहे हैं। आप तो बस दिन भर क्लेश ही करती हो। तू प्यार से बात किया कर मेरे हैंडसम जीजू से। टिंकी, तुम आराम से बैठो, मैं भी तुम्हारे लिए ठंडा शरबत और गर्मा गर्म पकोड़े लेकर आता हूँ। आखिर मेरी इकलौती साली जो इस घर की रौनक बनकर आई है। देख तेरी दीदी तो कामचोर है, गायब हो गई है। शर्म आनी चाहिए, तुम्हें जलाद हो, अपनी बीवी को नौकरानी बना रखा है, और साली की खातिरदारी में ऐसे नाच रहे हो जैसे कोई मद्दारी के आगे बंदर नाचता है।
जीजा जी आप सच में बहुत हैंडसम और जवान हो गए हैं। मेरी दीदी तो आपको बूढ़ा बना देती। अगर मैं यहाँ होती तो आपकी हर छोटी बड़ी सेवा करती, लाडली साली जो हूँ। ओए टिंकी, अपनी ये मीठी छुरी जैसी बातें बंद कर और मेरे पति पर डोरे डालना छोड़ दे, वरना इसी झाड़ू से तेरी सारी लाली लिपस्टिक अभी मिट्टी में मिला दूंगी और टकली करके वापस भेज दूंगी नागिन। सुन रही हो रिंकी? आज खाने में पनीर और शाही पुलाव बनना चाहिए। टिंकी को सादा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। समझ नहीं आ रहा क्या? जाओ जल्दी से बाजार से ताजा दही लेकर आओ, उसका रायता बना देना। लेकिन रायता फैलाना मत, नहीं तो नाक कट जाएगी मेरी साली के सामने। अनपढ़ आदमी, घर में आटा खत्म है और नवाबजादे को पनीर खाना है। अपने इस कंजूस जीजा को बोलो कि अगर खाना है तो खुद जाकर बाजार से राशन का सामान लेकर आए। बोल उसको तलवा नहीं तो जीजा साली का भरता बनाने में देर नहीं करूंगी। दीदी आप तो बहुत कंजूस और निर्दय किस्म की हो गई हो। जीजा जी इतनी बड़ी कमाई करते हैं, आखिर जाता कहाँ है पैसा? अगर मैं इनके घर की मालकिन होती तो रोज दावते उड़ाते रहती। मालकिन बनने का सपना देखना छोड़ दे टिंकी, ये तेरा बाप का घर नहीं है। यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। जरा सी भी जुबान चलाई तो घर से बाहर फेंक दूंगी। सौतन बनने की कोशिश मत कर टिंकी रे। जीजा जी मुझे बाजार से एक नया फ्रॉक और रेशमी साड़ी दिलवा दीजिए ना, मेरी दीदी तो पुराने कपड़ों में ही खुश रह लेगी। अरे क्यों नहीं साली जी, तुम्हारी हर जिद पूरी करना मेरा फर्ज है। कल ही हम दोनों बाजार चलेंगे और जो तुम्हें पसंद आए वो सब खरीद लेना तुम। तुम्हारी दीदी तो नासमझ अनपढ़ ग्वार है, उसको अपने हाल पे छोड़ दो। अरे ओ कलवा, अपने औकात भूल गए क्या? पिछले 3 साल से मुझे एक नई पेटीकोट तक नहीं दिलाया, अब साली को फोन दिलाने के लिए बैंक लूटोगे क्या? भिखारी की भी हक हद होती है छुछुंदर। चुप कर रिंकी, तू हमेशा कबाब में हड्डी बनती है। जब भी मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ तू अपनी फटी हुई तकदीर लेके बीच में टांग अड़ाने आ जाती है। जीजा जी आप इस पुरानी और कड़वी जुबान वाली दीदी को छोड़ो, मैं ताजा दही लाई हूँ ताकि आपके इस तेज गुस्से को ठंडा कर सकूं। देखो इस खंडर को छत से मिट्टी गिर रही है और तुम्हें साली साहिबा के लिए मलाई के ख्वाब आ रहे हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अरे टिंकी तो अपनी कमाई से दही लाई है, तूने तो बस इस घर की दीवारों को कोसने और गालियों से खोखला करके रख दिया रे। वो दही नहीं जहर लाई है ताकि तुम्हारे दिमाग का रायता बनाकर इस टूटे घर से तुम्हें बाहर निकालकर खुद कब्जा कर सके कामचोर। दोस्तों प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करो, और तू भी तो कुछ बोल। कलवा आदमी और शेयर करके वायरल कर दो। हाँ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब ठोको जल्दी प्लीज, नहीं तो ये मुझे ठोक